काफी एनर्जेटिक बच्चा बैठा है हमारे सामने और राना, जहाँ जहाँ सवाल पूछना होता वहाँ सबसे बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता पीछे, बस मंसूबे बनाता रहता है कि पूछेंगे एक का सवाल दूसरे चोरी करके पूछ लेते हैं। क्या बात है, तो दूसरा तैयार कर लेते हैं। इसी को इंस्टेंट डिसीजन बोलते हैं ना भाई। एक बार ऐसी सिचुएशन में रोहतक में फंस गए थे। हाँ बताता हूँ, सुन लो कहानी। मैं जानना हुई के पूछ रहा है। और क्या था कि उसमें रोहतक पीजीआई के अब तो डायरेक्टर होकर रिटायर भी कर चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट एसबी कुछ और स्कूलों का था। उसमें एक अनुराग ढाढा देखो करस्पॉन्डेंट रहा आज तक में, हमारे मित्र हैं और इंजीनियर है वो बेसिकली, अब शायद जी न्यूज में चला गया। तो उसने बदमाशी की, क्या बुला तो मुझे भी दिया था, मैं भी बैठा हुआ था, पीछे ही बैठा हुआ था। अब भाई बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं कहाँ से आगे जाऊँ। तो जबरदस्ती का उसने क्या काम किया कि मुस्कुरा के जब मेरी तरफ देखा, मुझे लग रहा है इसको कुछ बदमाशी सूझा है। तो वो मेरा नाम अनाउंस कर दिया कि कुछ, अब पोलियो के ऊपर मैं क्या बोलूंगा यार, मैं डॉक्टर सॉरी। अब ऐसे बुरे सिचुएशन में फंसा दिया। अब वहाँ प्रेस वाले भी आए हैं, सब क्या करूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा। बस इतना देर मैंने गूगल, उसमें इतना पुरानी बात है, गूगल उसमें इतना नहीं था, है ना। मैं पीछे से उठा तो सोचते साचते अपना धीरे धीरे तो 2-4 लाइन सोच ही लिया। आप कुछ बोल दिया, पता नहीं क्या बोला, मुझे भी नहीं मालूम। सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, गड़बड़ बोल दिए क्या, लेकिन सभी सालिम सुन भी रहे हैं। तो 2-4-5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही इंगेज करके, और क्या बोला मुझे आज भी ध्यान है। तो मैं अपना चुपचाप के बैठ के थैंक यू करके। तो एक उधर पूछ रहे हैं आप डॉक्टर हैं क्या, आपका नहीं भाई डॉक्टर नहीं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज कैसे, उनके पिताजी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर रहे हैं तो थोड़ा सा जानते हैं। और ऐसी सिचुएशन में मिल के फंसा दिया गया कि मैं क्या जानूं पोलियो किस वजह से होता है, क्यों होता है। थोड़ा बहुत अब तो एकदम नहीं याद है, उस वक्त कुछ तो दिमाग में रहा। तो कभी भी ऐसा इंस्टेंट सिचुएशन आया, जैसे आज सुधीर सर जबरदस्ती पकड़ गए, अब इतना हंसवा चुके थे कि गला मेरा बैठ गया था, और वो जो है पीछे हंसा ही रहे थे, है ना। तो अरे भाई मानते हैं, ज्यादा मानते हैं मुझे। तो वो जो है चल वो मैं चक्कर में था नहीं, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है, तमाम बातें बाद मूड में थे, जबरदस्ती अविनाश सर पकड़ के बंद करा दिए मेरा जो। ठीक चलो आते हैं। तो थोड़ी देर में अपना सिस्टम बंद करके मैं बच्चों बोल के आया, तो लगे लोग यहाँ ताली बजाने, रिकी पॉन्टिंग बोल के मुझे ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन रहा है। तो अब इसके बाद जो है, अब लास्ट में देखो गाना गाइए, हमको यार हंसवा हंसवा के हालत खराब कर दी है, हालत सूखा जा रहा है, पानी भी नहीं पिए हैं, आवाजें नहीं निकलेगा। अच्छा मैं मूड बना लिया था, अब 2-4 बार और करेंगे ना तब गा ही दूंगा, चाहे भले किसी भी राग में गाऊं। तो डरना नहीं चाहिए, है ना, कुछ चीजों पे। और कभी ये दुनिया में मत देखो कि कोई तुम्हारे को हंस रहा, हंसना तो क्या दिक्कत है, वो उसकी चॉइस है, हंसे, है कि नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। ये कोई हंस रहा, हंसने दो, कोई बात नहीं, हमारी इच्छा, हम अपना काम करेंगे। चलिए, तो फिर 2-4 बार तो मैं रिवोल्ट किया, डॉक्टर जो है आपको और जाऊंगा, अब बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, जब तुम लोग को क्लास में ले जाया गया। एनीवे आज हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बता दो भाई। मोशन इन वर्टिकल सर्किल ले लूंगा, डाउट होगा ले लूंगा मोशन इन वर्टिकल सर्किल लास्ट क्लास में मैंने कराया था, और जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशंस बताया था, जहाँ पे कि मैक्सिमम मतलब वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने में क्या कंडीशन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, सारी बात मैंने लिखवा दिया था आपको। अभी एसी वर्मा का भी क्वेश्चन तुम्हारा ले लेता हूँ 2 मिनट में, एक बात पहले बता दूंगा बच्चे। इसी वर्टिकल सर्किल के ऊपर तो मैं जरा एक बार अटेंडेंस ले लूं भाई। अरे ये क्या,
अब थोड़ा सा बातें बंद करके हम लोग पढ़ लें। चलिए आइए आइए, कम काफी टाइम इन्वेस्ट हो गया। तो लेट अस कंटिन्यू विद द मोशन इन वर्टिकल सर्किल। सर्किल, अच्छा पैकेज में देख लो, और कुछ तो नहीं इसमें। वर्क पर एनर्जी बच रहा है एक्सेप्ट ओरिजिन। तो देखो तो हाँ, न्यूमेरिकल ही करना है। पावर अभी बचा है, पावर सॉल्व। हाँ 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 हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग बता रखा हूँ। हाँ, कोलिजन बचा हुआ है। अभी और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा, बहुत आराम से इसको लेके। हाँ बोलो बेटा, बोलो। चलिए, अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं। देखिए मान लीजिए, कई बार मोशन या वर्टिकल सर्किल से सीधी में क्वेश्चन भी दे रखा है कि स्ट्रिंग के बजाय अगर वायर हम ले तो क्या कंडीशन है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें स्ट्रिंग बांध रखे थे। तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम या जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी भी आप एक तरह से मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन वही स्ट्रिंग के बजाय अगर हम वायर ले लें, स्टील वायर, तो क्या कंडीशन होगा। वो स्लैक नहीं होगी ना। हाँ, अब चुपचाप सुनो तुम। कंसीडर, लिखना भी शुरू कर दीजिए। अबव ऑफ मास स्मॉल m is attached with a wire of length L, of length L, ठीक है। The bob is given a velocity u at the bottom. The condition to complete the vertical circle. अब रुकिए, पहले बॉब मैं बना लूं। मान लो कि ये आपका ये वायर है और यहाँ पे हमने ये बॉब ऐसे लिया और इसे वेलोसिटी u दे दिया गया। ये लेंथ L है, इसे घूम रहा है। At the bottom, as shown in the figure. मैं कैसे ले लूंगा, जिसका क्लास तुम ले लिए, मेरे में कहाँ देख गए थे यार। हाँ? रुको भाई, अटेंडेंस इज मैंडेटरी। अभी अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। हाँ, स्ट्रिंग था और एक ट्रे रहना थोड़ा बात में है ना। अभी हाँ बोल, तुम्हारी इंटेंसिटी ज्यादा है। बंद करो दरवाजे। उत्कर्ष मिश्रा, मानस मेहता, श्रेय राणा एब्सेंट। अरे एब्सेंट हो तुम। श्राप SH क्या, श्राप प्रजापति कौन है। SHRAW क्या है भाई, SHARW क्या नाम लिखा है। सर वो प्रजापति नहीं। अभिनव सिंह, श्रेया शर्मा, हर्ष कुमार,
रोहित मामावत, ओम अग्रवाल, दीपेश कुमार, संस्कार कुमार करण, देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक, प्रियांशु जायसवाल, हर्ष आनंद, अंशुल गुप्ता। अब और किसका नाम नहीं बोले हम, बताओ ना। अरे इतने लोग कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, चलो मैं आदित्य तिवारी, ध्रुव शर्मा ऑनलाइन सर। ठीक है, खुशी यादव, अमन कुमार, अंशुष, सनी कुमार, अभय कुमार सिंह ठीक है, अक्षत शर्मा, प्रणव झा, अमन मीना, देव शौकीन, देवान सिंह, आयुष रंजन, ताबिश सूद, खुशी चंद्रा, चिराग, हर्ष कुमार, सात्विक मनोजा, लक्ष्य बंसल, अस्मित सैमुअल कुल्लू, रोहित मामावत, पीयूष कांत, मानव, अमोक जोली, सत्यम भारद्वाज प्रेजेंट सर, अमोक जॉली। अच्छा ठीक, ओम अग्रवाल, रुद्राक्ष सिंह, प्रथम गर्ग, रोनित, हिताक्षी गौतम, हर्ष, सक्षम जैन, समर्थ गर्ग सर सक्षम जैन ऑनलाइन में हो। हाँ तो कोई नहीं, माज हुसैन, अरे सबका नाम बोल दे रहा हूँ भाई, दिग्विजय सिंह, सूर्य सरीन, दीपेश कुमार हो गया, पवन चावला, तनिष दुआ, यश वार्षणे, यस सर ऑनलाइन। ठीक है, संस्कार कुमार करण हो चुका है, नवरिश रिजवी, दृष्टि गुप्ता, बात नहीं, श्रेष्ठ जैन, वंश जून, गौरव कुमार, अभय, अमन कलसी, परम दैया, सोने सनी, प्रियांशु जायसवाल, समर्थ, राहुल बकुल क्या नाम है, समर्थ, केवल समर्थ, राहुल, ध्रुव कुमार, कुशाग्र, आदित्य कुमार झा, वैष्णवी, हर्षराज, सौम्य सागर, वीरेन, दिव्यांश मानव, सत्यम कुमार, आयुष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, आज ठीक है, ये तो हो गया। आप किसी का नाम ऐसा नहीं है ना जो छूट गया है? ठीक है, लो भाई रखो, एक मिनट से लो। बात अब बात नहीं, एकदम तो हमने यहाँ पर ये वायर ले लिया, यहाँ पर ये देखिए जब इसको यू वेलोसिटी दिए तो इतनी वेलोसिटी देंगे हम कि जस्ट ये यहाँ तक पहुंच जाए, किसी भी हालत में टेंशन तो इसमें जीरो होने से रहा, इसमें कंडीशन क्या है कि टेंशन जीरो कभी भी नहीं होगा क्योंकि वायर है ये। और यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी जब पहुंचे तो आपका थ्रेड के केस में क्या था, टेंशन मिनिमम था, वेलोसिटी जीरो नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी विल बी जीरो। लेंथ एल है इसका,
और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, या लिख दे रहा हूं, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, या ध्यान रखिएगा ये क्या है, वायर हमने ले रखा है अटैच विद द वायर। ठीक है, या लिख दे रहा हूं मैं, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, द वर्टिकल सर्किल ठीक है, द वेलोसिटी एट द वेलोसिटी एट द topmost point is 0। ये कंडीशन है। रस्सी के केस में वेलोसिटी 0 नहीं होता था, अंडर रूट जी आर मिनिमम होता। अब यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो चलो भाई किस मेथड से करें, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके दिखाएं या कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी? टेल मी। ओके, यू वांट टू सॉल्व बाय कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। तो बताइए ओरिजिन कहाँ मान ले, कहाँ रेफरेंस पॉइंट है बताइए आप। जहाँ पर इस पे वहां ले लूं ऊपर, रेस्ट यहाँ कहाँ है? चलो ऊपर। तो भाई ये नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, आप जहां मर्जी आप कहेंगे यहाँ लेने के लिए, वो भी लेके सॉल्व कर दूंगा मैं, तो स्कूल वाला थोड़े है हिसाब किताब, वही मानेंगे। चलिए, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ले लीजिए आप जहां रेस्ट पे है, तो ठीक है भाई, हमने ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लिया। अब सारा मेजरमेंट हम यहीं से करेंगे। यहां पर देखिए, ये वेट mg, टेंशन t इसमें लग रहा है। mg का कांटेक्ट जहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उस जगह पर है, टेंशन का यहां पर है। अगर आप कहोगे सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट will be 0. The initial point is this one, although we are measuring the whole length from the topmost point. ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, ये मैकेनिकल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट ये हाफ mu²। इस इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी हमको लिखना है और इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो देखिए, इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ के रिस्पेक्ट में कितना नीचे है, 12 डिस्टेंस। अब फोर्स किधर लग रहा है, नीचे ही किधर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन का यहाँ पर हो जाएगा माइनस mg इंटू 2l। तो पहले वर्क डन निकालिए और फिर उसको नेगेटिव कर दीजिए। यहां से बेटा ये लेंथ l प्लस l है ना। अब देखो, फाइनल पॉइंट पे जब पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, और हमें जानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 लेते थे। रेफरेंस पॉइंट ऊपर मान लेते, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर क्या होगा, 0। यानी इनिशियल पॉइंट की टोटल एनर्जी फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट पर टोटल एनर्जी का सम करें तो भी 0 आएगा। अगर इसको जोड़े तो 0 के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 है ये। अब यहां से अगर हम बात करें तो आई कैन राइट हाफ mu² is equal to mg into 2l। I can cancel this m, u² is equal to 4gl, यानी u बराबर अंडर रूट 4gl, यानी कि 2 अंडर रूट gl। इतनी वेलोसिटी अगर हम प्रोवाइड कर दे, जबकि वहां पर कितना आ रहा था, 5gl आ रहा था, इन उससे कम वेलोसिटी देना पड़ा, है ना। इतनी वेलोसिटी अब इसको प्रोवाइड कर दे तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करे। कंप्लीट करने का मतलब इस पर जाकर रुका तो गिरेगा नहीं। जैसे अगर रस्सी होता, स्ट्रिंग हमने लिया था, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती तो वो बॉल यहीं से ऐसे नीचे गिर जाता। जबकि ये वायर है ना, ये टेंशनाइज है, ये गिरेगा नहीं, यहाँ बॉल ऐसे पड़ा रहेगा। हल्का सा भी इधर गया तो तुरंत ही घूम जाएगा पूरा।
वापस घूम कैसे आएगा, और जाएगा ही जाएगा। टेंशन तो वायर में हमेशा ही रहेगा, है ना, वो स्लाइड कर ही नहीं सकता, वायर विल नेवर स्लाइड। ठीक है, अब अल्लाह एसी वर्मा का जो तुम्हारा क्वेश्चन था इसके ऊपर, हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, दोबारा वो क्वेश्चन ही दूसरा लो कर, वाह चल चल चल, बैठो 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 बैठो, हाँ बोलिए वैष्णवी, आप क्या कर रही हैं? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो ऊपर में आपने लिखा है v इज इक्वल टू 0, वो फाइनल लिखा हुआ है ना, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, भी इस पर इसको बस 2gl से लिख दो तो भी आ जाएगा आंसर, क्योंकि इस चैप्टर पे हम कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस। देखो इसी जैसा एक क्वेश्चन एससीवी में वर्क एनर्जी में ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अच्छी बात है, जरा किए हो तो बताओ क्या है। हाँ, a particle is rotated in a vertical circle by connecting it to a string of length L and keeping the other end is fixed. ठीक है, the minimum speed of the particle when the string becomes horizontal, which the particle will complete this. क्या? When the string is horizontal, or which the particle will complete the circle is. Page number 131. अगर चलो हाँ गलत है, चलो चलो गलत है आंसर, मैं करता हूँ, आइए। हाँ 3gl, चलो सही है, मैं बताता हूँ। पहली बात तो क्लास में जो इनडिसिप्लिन अब शुरू हो गया है वो बिल्कुल मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए चुपचाप आप, तो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये ले रहा हूँ, तो मैं लिख भी देता हूँ, जब लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। A particle is rotated in a vertical circle by connecting it to a string of length L, और ये मैं बता रखा हूं, एग्जैक्टली लिख के नहीं, कंडीशन सॉल्व करते समय बताया था। लेंथ L and keeping the other end, बात नहीं बेटा, बात नहीं, other end of a string fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal for which the particle will complete the circle is, options are अंडर रूट GL, अबे देखो वायर नहीं दिया है, स्प्रिंग ही दिया है, 2gl √3gl and √5,
पहले तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन में लिखा है एक पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में रोटेट कर रहा है, पार्टिकल रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्किल, रोटेट किया जाएगा by connecting it to a string of length L and keeping the other end of the string is fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal for which the particle will complete the circle is. जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो उस समय मिनिमम स्पीड क्या दिया जाए ताकि वो वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन ये है, तो पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। आप में से कोई सॉल्व कर सकता है? 1-2 मिनट का, ये 2-4 मिनट टाइम दे दूं मैं। इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन ट्राई टू सॉल्व, आई प्रोवाइड यू 2-3 मिनट टाइम। आप ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा, आपसे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। वो सब तुम्हें सोचना, अभी मैं कोई भी हिंट नहीं करूंगा। 2-3 मिनट लगाओ, इसके बाद मैं करता हूं। सो जाओ भाई, सो जाओ। It's a very simple problem. चलिए थोड़ी सी आप लोग के लिए हेल्प कर दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन हल्का सा समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, रुको बताता हूं मैं सारा चीज। क्वेश्चन इसमें इतने देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। वो तो ठीक है, आंसर आया कैसे ये जानना चाहिए। चलो देखो, पहले 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 हाँ ठीक है ठीक है। अभी देखो ऐसा है कि बेसिकली मोशन यहां से शुरू किया है ना, और यहां पर वो बॉब था, और डेफिनेटली अगर हमको वेलोसिटी देना है तो हम इसी साइड ऊपर की तरफ देंगे, और इसे जाना यहां तक है, यानी वर्टिकल सर्किल से कंप्लीट करना है। तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने का मतलब यहां तक पहुंच जाए। और नहीं भाई, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जा रहा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। और ये यहां पर ऐसे जाए, तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन हमने बताया था। अब देखो यहां पर इस पर टेंशन लगेगा, इसका वेट mg लगेगा। अब कुछ वेलोसिटी यहाँ पर मान लेते हैं और यहाँ की वेलोसिटी u मान लेते हैं। यहाँ पे mg ऐसा लगेगा, और इधर वेलोसिटी होने की वजह से टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। अब उस पर हमको जरूरत नहीं बात करने की। लेट हियर इज द टेंशन T naught. This tension T naught will provide the centripetal acceleration. So to complete the vertical circle, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। यहाँ के अगर इक्वेशन लिखे हम तो T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L। और यहाँ टेंशन मिनिमम होता है, टेंशन टेंड्स टू जीरो, अप्रॉक्सिमेटली जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट अप्रॉक्सिमेटली जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। मैं पिछले बार बताया था, या अभी बता रहा हूं, at highest point tension is minimum
यही वायर होता तो टेंशन जीरो भी नहीं कर सकते हैं, केवल वेलोसिटी जीरो करेंगे। मिनिमम दैट इज टेंशन टेंड्स टू जीरो, बट देयर इज सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, सम स्पीड। वायर के केस में स्पीड हमने क्या रखा था, जीरो। मैं पूरा फिर से एनालिसिस कर दे रहा हूं। इस वाली इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू जीरो पुट कर दो, पुट T is equal to 0, what we get, mg is equal to mv square by L। यहां से देखिए v की वैल्यू अंडर रूट ZL आ गई, राइट। अब यहां पे इसको पहुंचने पर वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप चाहे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स करिए, चाहे v स्क्वायर इक्वल इसको मस्ट 2gs लगा दीजिए, तो भी आंसर वही आएगा। कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो अब इस क्वेश्चन को मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व कर दिखाता हूं। अभी तो आप कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी देखे थे, नाउ वी शुड सॉल्व बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसमें देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा वर्क कौन, उसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, तो है नहीं, तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वेरी गुड, इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो देखिए वर्क डन बाय टेंशन मैंने बताया था जीरो होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंशन, सो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, दैट इज हियर जीरो। और वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg लग रहा है नीचे, mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना डिस्प्लेस हुआ बताओ, कितना डिस्प्लेस हुआ, l ही डिस्टेंस तो हुआ है, ये भी l, ये भी l, mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेस हो गया l, mg नीचे लग रहा है। अब ये जब यहां पहुंच गया हम ये वाला थोड़े लेंगे, जिस डायरेक्शन है फोर्स के उसके अपोजिट डिस्प्लेस हुआ, ये हुआ है कि नहीं हुआ, mg नीचे डिस्प्लेस ऊपर हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फुट वर्क डन इज नेगेटिव। So work done by gravity is not zero. If so work done by gravity is minus, एक मिनट बेटा, हाँ बोलिए बोलिए क्या है, बोलिए। सर यही आपने क्या बोला, एक बार फिर से बता देना। कितने बार एक ही बार बताऊं, चलो देखो mg किधर लग रहा है, नीचे, और जा किधर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर, जा रहा है कि नहीं जा रहा, एक एक बात सोच बताया वैष्णवी, mg नीचे रख रहा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ हमको। यस सर, मैंने बोला तो समझ गई। अच्छा ठीक है बेटा, तो माइनस mg हो जाएगा, k फाइनल, फाइनल पॉइंट पर हमको एनर्जी वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m v स्क्वायर, हमको यही तो निकालना है, m m m कैंसिल, v स्क्वायर की वैल्यू वहां से रख दो gl, तो माइनस gl हाफ v स्क्वायर की जगह पर gl माइनस हाफ u स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, इसको इधर ले जाए, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर लाए, तो माइनस 2gl इज इक्वल टू gl माइनस u स्क्वायर, तो इसको इधर लाए, u स्क्वायर इज इक्वल टू 3gl नहीं आ जाएगा, u बराबर अंडर रूट 3gl। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल था। क्या, हाँ वो तुम्हारी इच्छा है, कंफ्यूजिंग लगता है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करिए। हाँ हाँ जी, और तो बता ही रखा हूँ, शुरुआत में बताया था मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, k फाइनल माइनस k इनिशियल, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी हमको पता है कितनी थी, v, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट की हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल पॉइंट ये था हाफ mv स्क्वायर, राइट, तो रख दीजिए वैल्यू, फिर तो मैथमेटिक्स है, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी पर एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा क्या चीज है,
आगे बढ़े सर। एक मिनट की करेगा, क्या बोल रहे? इनिशियल पूछा है ना कि अजीब हालत है यार। ये कंडीशन जब तक तुमको पता ही नहीं रहेगा कि कितनी वेलोसिटी या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, तो कराओगे इसे कंप्लीट। तो अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर हमको कंडीशन देखना है तो हमेशा याद रखिए कि क्या करना होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 रखना होगा। याद रहेगा ये? ओके। अब इसी तरह के क्वेश्चन को हम किसी, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है श्रेय राणा? अरे श्रेय जैन, हाँ बोलो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r होता है। हाँ तो रेडियस है तो स्ट्रिंग का लेंथ ही तो रेडियस होगा यहाँ पे। और टेंशन किधर लगा? नीचे। mg किधर लगेगा? नीचे। एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही होगा, तो टेंशन भी पॉजिटिव और mg भी पॉजिटिव। जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा कोशिश करिए कि भूलिए नहीं इन सब चीजों को। कितने बार एक ही बात को बताया जाएगा, इसे तो ब्रेक लग जाएगा। कितना फ्लो है, मुझे अगर ऐसे चलता रहेगा तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि इसी स्पीड, साइलेंस प्लीज, इस स्पीड से अगर, अरे क्यों क्या चल रहा है, इस स्पीड से हम चलते रहेंगे तो थोड़े दिन में PM02 ईयर 5 से आगे हो जाए, क्योंकि वी आर गोइंग टू, बिल्कुल हो जाएगा, देख लेना। क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वेरी सून, टिल सर्कुलर मोशन, इसका वर्क ऑन एनर्जी। और जो स्पीड उनकी मेंटेन्ड है, इंक्लूडिंग आई एम सॉल्विंग द यूरो प्रॉब्लम, आई एम नॉट सॉल्विंग हियर। The reason is, the only one reason, you forget the previous concepts. That is the reason. और उसको याद रखने का, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसको याद रखने का तरीका एक ही है कि आप दिमाग में रिकॉल करते रहें, और कुछ नहीं है। 2-4 बार रिकॉल करते रहोगे फिर आप भी रिदम पकड़ लोगे, बढ़ जाओगे आप। और तो छोड़िए, ER9 जो सबसे लास्ट बैच है उसमें मोशन इन प्लेन मैं शुरू कर चुका हूँ। आज का क्लास चला गया, जबकि मोशन इन प्लेन की बहुत सारी बातें उनको पहले ही, जैसे आप लोग को बताया था शुरुआत में कि पाथ कैसा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, ये सारी बात उनको बता रखा हूँ। तो स्पीड अपनी बढ़ाइए, और एक ही बात को अगर आप लोग 10 बार पूछते हैं मैं बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप सबसे पीछे हो जाएंगे, और उसके लिए वजह आप ही हैं। आप इसको सीरियसली सोचें तो आपको पता लगेगा, क्योंकि एक एक चीज मैंने पर्टिकुलरली अगर इस चैप्टर की बात करूं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेते हैं, अगर कॉपी खोल के आप देखें तो एक एक बात वहां पर है। कंडीशन फॉर कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल भी पिछले क्लास में बताया था, नहीं बताया था? हाँ 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 बताया था। वो सारी बातें आपको ध्यान में रखना है बेटा, और IIT क्रैक करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ किताब और पन्ना भरते रहेंगे वहां पे, यहाँ कुछ नहीं भरेगा, तब तो आप भूल ही जाइए फिर। नहीं नहीं, सवाल ज्यादा सॉल्व करो, कंसेप्ट काहे को याद रखोगे? वो तो कुछ नया बात बता रहा था जो हम तो कभी बताते ही नहीं। अच्छा, मतलब मैं पता नहीं कितने बार प्रूफ किया हूँ, या सारे टीचर कितने बार इस बात को प्रूफ किए होंगे, अभी इनको प्रूफ की फिर जरूरत है। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। चलो अभी मान लो, क्रेडिट गोज टू दोस गाइस, कम से कम उनकी बात तुम्हें ध्यान रहेगी और उसको अमल करोगे, है ना? ये बहुत जरूरी है जानना। आइए भाई, सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल रहे हैं। ये आपकी तारीफ कोई टीचर इस मामले में नहीं कर रहा है, ये आपकी एक तरह से टांग की खिंचाई की जा रही है, चाहे मैं हूं या मिश्रा सर या कोई भी हो। वी ऑल आर पजल्ड बाय दीज थिंग्स। और ये आप ही के बैच में नहीं, मैं सभी बच्चों को कह भी नहीं रहा हूँ या शेष जन को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस हैबिट से आप ऊपर निकले।
अगर नहीं निकलते हैं, बार बार एक ही चीज में फंसे रहेंगे, तो यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ, ये मतलब मेडिकल में तो चलो फिजिक्स याद कर लेते हैं सब इन जनरल बच्चे, लेकिन वहां पर भी जो टॉपर होते हैं चीजों को समझते हैं, ये बता दूं आपको। और आईआईटी के लिए तो मैंडेटरी है, अगर आपकी समझ नहीं डेवलप होगी तो आप एडवांस का प्रॉब्लम कर ही नहीं सकते भाई, इम्पॉसिबल। मैं बता दे रहा हूं आपको, अभी भी चेतावनी दे रहा हूं, चीजों को समझ लीजिए। आइए देखिए, अब देखो मैं लैंग्वेज, थोड़ा आप साइलेंस बना कर रखिए, आपस में एकदम बातचीत नहीं तो फिर मैं दिक्कत कर दूंगा। मान लीजिए कि एक हमने ट्रैक ले लिया, स्मूथ ट्रैक ले लिया, ठीक है, और उस पर हम किसी बॉडी को रोल करा दिए और हम चाहते हैं कि उस सर्किल को कंप्लीट करें। देखिए यहां पर, चलो हमने यहां पर पहले इजी क्वेश्चन ही लेता हूं। ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक ऐसे, छोटा सा ब्लॉक यूं ऐसे है, जिसका मास m है, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज m, है ना, एंड इट कैन मूव। So radius of this circle is, let it be capital R. कैपिटल R। और यहां पे अगर हम बात करें तो इस पे नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, वेट mg लग रहा होगा, और सरफेस हमारा स्मूथ है बेटा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, द फॉलोइंग फिगर, जबकि मुझे याद है जब मैंने इस बैच को शुरू किया था तो मुझे बड़ा मजा आता था आप लोग पढ़ाने में, आज भी आ सकता है उसी तरीके से। ये पहला रिस्पांस आपका बहुत अच्छा था, मैं देखते नहीं थे, थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा भी खींच लेते थे घर से जब पढ़ाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। आज भी मैं ये चाहता हूं कि मेरी आदत है कि मेरे बैच के जो भी बच्चे किसी पीछे ना रहे भाई, कोई आके ये ना कहे कि आपके बैच के बच्चे दुनिया, मेरी एक आदत है, जैसे घर का गार्जियन होता है कि अपने बच्चों को डांट डपट लेगा, पीट लेगा, लेकिन दूसरा कोई बुराई करेगा तो फिर नहीं बर्दाश्त होगा। वही वाली आदत मेरी हर बैच के साथ है कि आप हमारे बच्चे हो और हम आपको डांट लेंगे, हम आपकी बुराई बता देंगे, लेकिन तीसरा कोई अगर मेरे सामने कहेगा तो फिर मैं उसे चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। PM01 में एक बच्ची जिसको लोग क्रिटिसाइज करते थे, देखा रिजल्ट आते, अब सारे लोगों का लैंग्वेज चेंज हो चुका है। पुष्दीप एक बच्चा था, पुष्दीप तेवतिया, वो दूसरे नंबर से फोन कर रहे थे, बार बार काट देता था, पता नहीं क्या बेंगलोर लिखा आता था, समझ रहे नहीं ये क्या मेंस में नंबर, तो इसके 15,000 रैंक है, 20,000 रैंक, क्या ही IIT में लाएगा। मार दिया उसने IIT एडवांस 537 रैंक, और सब लोग फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है। अविनाश सर कहे कि सर देखिए मान गया सर आपका एनालिसिस, हम कहने आपकी भी थी, आप भी कहते थे, लेकिन कुछ और लोग नहीं कहते थे, जिसको पढ़ा उसके विषय में जानकारी है ना। अब सारे के स्टेटमेंट चेंज हो गए, तो अपने आप के अंदर सुधार लाओ यार। तुम लोग चीजों को, छोटी छोटी बातों को कैसे भूल जाते हो, कि क्यों हो रहा है, इसको खोजो और इसको रेक्टिफाई करो। ऐसा नहीं कि आप लोग कमजोर हो पढ़ने में। इस श्री राणा के अंदर एक खास कमी मैं जानता हूं, ये क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज करना चाहते हैं, थोड़ा अस्थायित्व लाओ, पेशेंस रखो, अपने आप तुम्हारे अंदर चेंज आने लगेगा। श्रेष्ठ जन की दिक्कत अभी बता देता हूँ, ये चीजों को भूल जाते हैं। अब भूलने की आदत वैष्णवी में है, श्रेया में है, खुशी चंद्रा सबसे आगे भूल जाती हैं। अपनी कमी को सुन के निराश मत होइए, उसको रेक्टिफाई करिए। ये श्रीमान जी झूठे बोलते डरते हैं, लेकिन हमको पता है ये पढ़ते ही नहीं है।
अभी इसी रूम में सुबह पास आउट में एक बच्ची थी, हम बुलवा रहे हैं उसको। अरे क्या कर रही है भाई, डर लगता है हमके, सींग वो निकला क्या मुझे कि मार दूंगा मैं। डरती क्यों यार, पढ़ो आओ। इन चीजों को बेटा, इट्स माय एडवाइस, ये कमी आपकी नहीं है, ये सिर्फ लैग कर रही इसलिए कि पिछले 1-2 सालों में आप घर पर बैठ करके मस्ती काटे हैं, पढ़ाई को पढ़ाई की तरफ से लिए नहीं है। उस फेज में वापस लौटने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ बच्चे जल्दी वापस लौट आते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग लौट आइए, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि इस बैच में यूरोप करूं, लेकिन किसके लिए करूं, क्वेश्चन ये उठ जाता है। वहां वहां ये पता लगे कि हम ही कर रहे हैं, हम ही पढ़ रहा है, तब तो बेकार है ना, वो तो हमको आता ही है। इसीलिए पहले मैंने कहा कि एससी वर्मा को करो आप लोग, थोड़ी ग्रिप मजबूत हो, है ना, इसके बाद वहां पर भी चलेंगे। लेकिन ये दिक्कत बार बार आड़े आ जा रही है कि आप फिर भूल जाते हैं। भूलिए नहीं, जो चीज भूले उसको बार बार रिवाइज करिए, आ जाएगा। जिसको उन बच्चों को सुन रहे थे ना आप लोग, ऑनलाइन वाले भी जो होंगे सुन रहे होंगे, उसमें एक बच्चा बोला इनऑर्गेनिक बहुत दिक्कत वाला लगता था, भूल जाता था तमाम बात। होता ही है सबके साथ, हो इनऑर्गेनिक किसको याद रहे। एक बच्चे ने बोला फिजिक्स से हमको डर लगता था, लेकिन जो मैं नहीं, जो थोड़ा हेल्दी सा था, इतना कॉन्फिडेंट बच्चा दिख रहा था, वो हर क्वेश्चन का जवाब बड़ा बेबाकी के साथ दिया, वो एकदम कॉन्फिडेंट था। वो बच्चा निश्चित अपने फ्यूचर लाइफ पे आगे जाएगा, निश्चित जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। बेशक वो हिंदी में बोल रहा था, उसको नहीं अंग्रेजी आती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी बात को रखा और उसकी बात पर कई बार ताली बजी, क्योंकि वो जो एक्चुअल बात थी वो कर रहा था। उसने ये भी कहा कि यूरो बाद में करना, सो फिर डर को हटाया कि ये यूरो। तो जब तक आप सब्जेक्ट से डरते रहोगे, तो कोई सा भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, वो नहीं आएगा। तो डर को निकालो, भिड़ जाओ, 2 बार 4 बार 5, रटो नहीं। किसी का देख लिया, फलाने ने कर लिया, अच्छा बताओ कैसे किया है, हाँ मेथड रट लिए, वो गलत है, वो आपको कभी नहीं सिखा पाएगा, कभी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या था, फॉलोइंग फिगर, फाइंड द कंडीशन when block completes the vertical circle। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, तो मान लो वर्टिकल सर्किल, एंड आल्सो फाइंड the speed u at the bottom। यानी यहाँ पे ये स्पीड पे हमको निकालना है। अब देखो जब घूमते हुए जाएगा ऊपर ऐसे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है, नीचे गिर ही नहीं सकता, एक सरफेस है, समझो सर्कुलर सरफेस, ऐसे घूमते ऊपर जाए, इस मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड, इसी पर ही चलना है इसको, और कांटेक्ट कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। कांटेक्ट छोड़ देगा तो क्या होगा, ये ऊपर तक पहुंचेगा नहीं, गिर जाएगा वहीं से, या सीधे न गिरे ऐसे कुछ चला जाए। ये तो जेई का क्वेश्चन भी है। आइए पहले जेई क्वेश्चन पाएंगे हम। आप ये मान लीजिए कि यहां पहुंच गया, ये ब्लॉक यहां पर पहुंच गया, और इसका कांटेक्ट इस सरफेस के साथ होना चाहिए, यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंचने पर जैसे रस्सी वाले केस में टेंशन जीरो नहीं होता था, मिनिमम होता था, उसी तरह से यहाँ पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, और इसके पास यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, इधर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अलग कलर से बना दिए, और यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी इस तरफ, है ना, ये वेलोसिटी कुछ भी मान लें। कैमरे की आंख धोखा खा सकती है, मैं जब अंधा हो जाऊंगा तब मैं धोखा बेवकूफ बना लोगे। बहुत बार मारूंगा अभी।
अभी आज ही एक PM2 बैच में बच्चा हम ऐसा करो, आंख धुलो और उसको कहीं खड़ा होकर लिखो यही बस। हाँ हाँ, AC का काम है ये, अभी गर्मी कर दिया तुरंत सब फिट हो जाएंगे, तो उसको खड़ा करा दीजिए, 10 मिनट तक कहीं खड़ा होकर लिखोगे तुम। आप आ रहा नहीं सर, अब सो जाओ, क्या दिक्कत है, अभी देखो क्या होता है, गिर जाओ तुरंत है, तो वो काम मत करवाओ भाई। नॉर्मल रिएक्शन वेट mg, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर भी होगा, बट हमें सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखना है ताकि कांटेक्ट ना छूटे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे न्यूटन्स लॉ हम लगाएंगे और क्या लिखेंगे, टेंशन कहां से आएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, n + mg = mv² बाई रेडियस आर। अब यहां से एक चीज देखिए कि n की वैल्यू यहां से हो गई mv² बाई r माइनस mg। हाँ, गुड क्वेश्चन। अब देखिए स्ट्रिंग कहाँ है, देखिए जरा, अब ये तो हमारे पैर में ही 200 kg का पत्थर बांध के लटका दिए हैं कि चलेंगे कैसे आप। कहां से स्ट्रिंग तुमको दिख रहा है भाई, हवा में, क्या इनविजिबल स्ट्रिंग है? अरे यार, ठीक है। इफ द ब्लॉक does not loses the contact at topmost point, then normal reaction क्या होना चाहिए, is approximately 0, लगभग 0 के बराबर, या यूं कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटर टू राइट दिस वे, ये लिखने के बजाय आप इसको यहीं पर लिख देते हैं, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, लगभग छूटने वाला होगा, मतलब बहुत कम कांटेक्ट होगा। अब आज ही एक एक्सपेरिमेंट करा के मैं दिखाया था क्लास में, कॉपी ये पैकेज दे दो, और इसमें टूटने वाली चीज नहीं है ना, स्केल निकालो, स्केल निकालो, स्केल रखो, मुझे दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग लिफ्ट पढ़ाते समय मैं बताया था कि आप लोगों ने इतना, अरे स्केल दे यार, टूटेगा नहीं, दो ये बोल रहे ना सर, ये देखो, ये यहाँ पर है, स्केल ये कांटेक्ट में है इसके, ये सरफेस है, फ्री फॉल हुआ, दोनों एक साथ गए। अब अगर हम इसका कांटेक्ट स्केल का छुड़वाना चाहते हैं, इससे दोनों पर ग्रेविटी जी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट मिनिमम होगा, जब ऐसे गिरा था ना तो मिनिमम होगा कांटेक्ट, ऐसा नहीं कि ज्यादा होगा। और सपोज मान लो हम इसको ऐसे कर दें, अभी ठीक, ये दोनों एक साथ है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक्सेलरेशन से जी से ज्यादा, लिसन जी से ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो स्केल हवा में आ गया, ऑल्दो ये भी नीचे गिरा, ये कांटेक्ट छोड़ चुका है, समझ में आई बात। तो कांटेक्ट छोड़ने, अब यहां पर देखिए, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स छूटेगा नहीं, लगभग 0 बराबर मिनिमम होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, और इस कंडीशन में n की वैल्यू रख दें, यहां से रख दें, n की वैल्यू यहां पर क्या रख दें, यहां से फर्स्ट वाले से mv² बाई r माइनस mg ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से mv² बाई r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, यानी कि v² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gr, यानी v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √gr। वहां gl आता था, अब यहाँ पे gr आ गया, कंडीशंस आर सेम, ठीक है। यानी इतनी वेलोसिटी उसकी मेंटेन रहेगी तो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा और वर्टिकल सर्किल को
कंप्लीट कर देगा। कैसे करेगा कंप्लीट? कि भाई इसका वेलोसिटी है तो इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कभी कभी नीचे भी आएगा, है ना। कांटेक्ट छोड़ के स्केल हवा में आ गया भाई, तुम देखे नहीं? ये देखो देखो तो भाई फिर से एक बार तो जरा ध्यान से देखना तो यार किताब तो अपनी। देखो हंसने की बात इसमें नहीं है। देखो ये जब मैंने ऐसे गिराया तो दोनों एक साथ गए थे, स्केल उसके साथ साथ जा रहा था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि स्केल और बुक का कांटेक्ट है, कहेंगे हाँ कांटेक्ट है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन बहुत कम है, 0 के बराबर है। कैसे? क्योंकि वेट mg भी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू g रख दो तो mg माइनस mg दैट बिकम्स 0। और यहीं पे हमने क्या काम किया, ध्यान से देखना, स्केल हवा में अपने आप चला गया, ये ऐसे है क्योंकि वो तेजी से नीचे गिरा, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सेकंड केस आपने जो किया वो नहीं दिखा। सेकंड केस नहीं दिखा? अच्छा चलो चलो मैं साइलेंस फिर से मैं कर दूंगा, पहले इसको आगे बढ़ते हैं, फिर से कर दूंगा मैं, फिर से कर दूंगा मैं। सो लिसन, ये कंडीशन होनी चाहिए इसको वर्टिकल सर्किल। अब पूछा गया यू निकालने के लिए बेटा, तो अब आप बताइए इसमें कि मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दूं या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? चलिए कोई से भी कर लो, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए कर लो ट्राई, मैं भी साथ में करता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, या साइड में लिखता हूँ। अब आप बताइए कि हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ मान लें? टेल मी कहाँ मान लें? चलिए आप बताओ कहाँ माने रेफरेंस पॉइंट? यहाँ मान लूं, ऊपर में, बीच में, या नीचे? कहाँ? ऊपर। चलिए भाई इस तरह। हाँ चलो भाई ये कह रहे हैं नीचे, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान लिया हम। यू कैन चूज एनीवेयर, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से तो हमको सिस्टम मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो बात ध्यान से सुनिए, इसमें सिस्टम में क्या क्या है। एक आपका सरफेस है, स्मूथ सरफेस सर्कुलर, दूसरा एक ब्लॉक है, और तो कुछ है नहीं। और अगर अर्थ को हम अपने सिस्टम के बाहर मान लिए तो mg जो वो एक्सटर्नल फोर्स जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर डिफाइन, तो अर्थ को भी अपने सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम के अंदर हो गया ब्लॉक, सरफेस और तीनों चीज, उस कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, mg भी इंटरनल फोर्स बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का आपने कहा इस्तेमाल करिए, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, ऊपर में यहाँ फाइनल पॉइंट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे हम। पोटेंशियल एनर्जी चूंकि रेफरेंस पॉइंट यहीं पर तो 0 होगा, ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी है ही हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? ग्रेविटी की बस होगा। तो अब mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो बच्चों यहाँ पर है, जब ये ऊपर गया तो mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पहुंच गया, यानी mg नीचे लग रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। कितना ऊपर गया? तो यहां से यहां तक रेडियस r, यहां से यहां तक रेडियस 2r ऊपर गया, तो mg का वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस mg इंटू 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया mg इंटू 2r विथ प्लस साइन, mg इंटू 2r विथ प्लस साइन, m m m कैंसिल,
अब v देखो हमको पता है v स्क्वायर की वैल्यू gr है, यहां रख देंगे हम। तो u स्क्वायर 2 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4gr आ गया। जीरो तो नहीं है ना? कहाँ जीरो है, अंडर रूट जी आर है भाई, इज इक्वल टू जी आर प्लस 4gr। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की अंडर रूट 5gr, ये आपकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई। यानी इतनी वेलोसिटी हम देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक चला जाएगा। और इससे कम वेलोसिटी होगी तो ऊपर जा ही नहीं सकता, ऊपर पहुंचने के पहले ही नॉर्मल एक्शन क्या हो चुका होगा, 0, और वहां से वो ड्रॉप हो जाएगा। क्या वर्क एनर्जी से बता देता हूँ, लेट अस सी द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। हाँ उस वाले में रख सकते हो तुम जो कैलकुलेट किए थे, टेंशन या नॉर्मल एक्शन रख दो आ जाएगा बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसको याद कितना रखोगे तुम रख सकते हो तो रखो। तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि समझ में नहीं आता, बस यही दिक्कत है, कोशिश तो करो यार। हाँ जी हाँ जी, नेटवर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो इधर, इसका फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, नॉर्मल एक्शन और mg ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन फोर्स है, इधर इधर you know one thing, listen, न्यूटन सेकंड लॉ में समेशन F इज इक्वल टू m इंटू a, ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द फोर्स, ये पूरे फोर्स का रिजल्ट ही है। डायमेंशनली आप कह सकते हैं m इंटू a गिव्स द न्यूटन, बट एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ द फोर्स। दोनों अंतर समझिए आप, जितने फोर्स लगेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो भी बॉडी जिसका मास m है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। हाँ कुछ भी हो तो k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब यहाँ पर देखिए, जैसे टेंशन से वर्क डन 0 होता है तो जैसे नॉर्मल एक्शन से भी वर्क डन 0, ये भी बताए थे हम, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में भी आप जान सकते हैं नॉर्मल एक्शन से वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इससे वर्क डन हो गया 0। अब ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, mg नीचे है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर गया तो वर्क डन क्या माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, माइनस mg इंटू 2r। k फाइनल हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, m काट दिए, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4gr इज इक्वल टू v स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, gr थी, तो यहाँ gr लिखते हैं, ठीक है, माइनस u स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, you'll get the answer। u स्क्वायर को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू, वैष्णवी could you understand? This is your answer by work energy theorem। नहीं, न्यूटन ने सिर्फ इंटीग्रेशन, कैलकुलस लेबनीज का काम था और डिफरेंशिएशन लेबनीज का। क्या बेटा, तो बहुत जबरदस्त मेथड है। वन मोर क्वेश्चन, हाँ तुम्हारा डाउट तो अब कल ले लूंगा, कल भी क्लास है ना? कल छुट्टी है सर, ऑफ है चारों क्लास। अच्छा तो मुझे नहीं, एक्स्ट्रा क्लास भी किसी और की रखिए।
मुझे बता देना कौन सा नंबर क्वेश्चन है, केवल लिख देना, मुझे कर दूंगा मैं। साइलेंस, अभी टाइम है ना जी? अच्छा 3 ही मिनट, एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखो साइलेंस बेटा, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, इसमें लैंग्वेज नहीं दूंगा मैं। ये ट्रैक है जिसका लास्ट पोर्शन वर्टिकल सर्किल बना रहा है रेडियस आर का। लैंग्वेज नहीं दूंगा, लैंग्वेज कभी और देख लीजिएगा। इसमें एक स्मूथ बॉल, यहाँ पे छोटी सी बॉल ऐसे रख दिया गया है, छोड़ दिया गया है ताकि ये स्लाइड करे, और इस जगह पे इसका हाइट इस सरफेस से h है और रेडियस r है, हाइट h है। ये बताना h की वैल्यू क्या हो कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करें, और व्हाट वैल्यू ऑफ h इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। बस यहाँ तक पहुंच जाए। अरे कुछ भी हो, क्या लेना है तुमको? और व्हाट वैल्यू ऑफ h such that the ball of mass m complete the vertical circle। हाँ, सरफेस स्मूथ। ये आपका होमवर्क है। कल की क्लास में मैं, या नेक्स्ट क्लास में यही शुरू करूंगा। क्या बेटा? कल क्लास नहीं है सर। जब भी क्लास होगी तो करेंगे ना। ये आपके पैकेज में भी दे रखा है क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस जो बात ना करो, बस जो बात मैंने कही है उस पर अमल करिए आप लोग, अगर चाहते हैं कि जेई के एक्चुअल एस्पिरेंट बने तो। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।